तो गाइस आज बैटल होने वाली है एस के सरफेस की एस के सभी पोकेमोन से, जिसमें एस नहीं होने वाले हैं और ये सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले भी मैंने 2 पोकेमोन का ऐसा कर रखा है जो है स्नोलैक्स और गुड्रा। उनमें मैंने एस को कंसीडर किया था क्योंकि वो दोनों एस को हराने का दम रखते हैं, लेकिन ये एस को बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अब मान लीजिए कि सभी एस ने इसको डिफीट कर दिया है, लेकिन बाकी बचे हुए एस के पोकेमोन जिनमें से कुछ पोकेमोन से डिफीट कर सकते हैं, तो वो कौन से होने वाले हैं। फिर आप कहोगे सर पे तो चैंपियन लेवल का पोकेमोन है, वो कहाँ इन सबसे लड़ेगा और कहाँ हारेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। एस का लेवल बड़ा था, इसकी बेसिस का लेवल बड़ा है। हम सभी को एस के लेवल का मानेंगे, यानी कि हम मानेंगे कि दोनों को ही एस कमांड दे रहा है, यानी कि उसकी स्ट्रेटेजी तो अनबीटेबल होती है और उनकी स्ट्रेटेजी के साथ ही हम उस पोकेमोन की टाइपिंग, मूवसेट और उनकी पर्सनैलिटी भी देखेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे एक पोकेमोन जीत सकता है। जो पूरा मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, 100% श्योर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आ ही जाता है जहाँ पर वीक पोकेमोन भी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को डिफीट कर सकता है। ऐसे रिजल्ट हमें एनिमे में कई बार दिखाए गए हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने ओपिनियन जरूर कमेंट करना। और पिछली वीडियो की तरह मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इससे आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा ही आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं सरफेस की स्ट्रेंथ की, जिससे हमें पता लग जाए कि कौन कौन से पोकेमोन इसको डिफीट नहीं कर सकते हैं, जैसे ब्लॉकिंग, फिजिकल अटैक को किसी तरह रोकना, हाई कॉम्बैट, इनक्रेडिबल बाइट लाइक यू, मूव सेट वेराइटीज, रिफ्लेक्सिस और रिफ्लेक्सिस को इनहेंस करने के लिए डिटेक्ट मूव। इसके अलावा मिड रेंज तक डार्क टाइप मूव को पहुंचाना ब्रूटल स्विंग के साथ। तो ये अपने कमाल के मूव सेट के साथ ये नॉर्मल रॉक, घोस्ट, स्टील, ग्रास, साइकिक, आइस और डार्क टाइप के आगे सुपर इफेक्टिव रहने वाला है। यानी कि इन पोकेमोन के ऊपर तो इसका अपर हैंड रहने वाला है, यानी कि इन पोकेमोन को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इसे डिफीट करने के लिए। लेकिन इसकी वीकनेस है लेस एचपी, सिग्नेचर मूव की टाइमिंग और शील्ड को दूर करते के साथ ही ये होपलेस हो जाता है। तो चलिए इसकी वीकनेस भी काफी कम है। और टाइप एडवांटेज की बात की जाए तो इस पे साइकिक, फ्लाइंग और फेयर टाइप मूव इस पे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे और डार्क बग और रॉक टाइप मूव इस पे रेजिस्ट रहने वाले हैं। तो अब आपको उस पोकेमोन के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। तो चलिए बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है कैंटो रीजन से किंगलर, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई हीटर पोकेमोन है, इसे आर्मर तक को तोड़ रखा है, लेकिन इसके ब्लॉक और डिटेक्ट के साथ इसको काउंटर कर लेगा और इसे डिफीट भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है मक, जो काफी लचीला पोकेमोन है, जिससे इसके अटैक असर नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा इसका सिर्फ पावरफुल मूव भी उसे पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि सच में काफी लचीला है। या तो इसे कोई स्पेशल अटैक आना चाहिए या फिर इसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि इसे उठा के फेंक दे, लेकिन इसके दोनों चीजें नहीं है। तो आई हिटर या स्किलफुल होने से इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे बेलस्प्राउट का आया था, जिसने बल्बासोर और पिकाचू जैसे पावरफुल पोकेमोन को डिफीट कर दिया था, लेकिन इसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। तो मक बन जाता है पहला पोकेमोन जो सरफेस को डिफीट कर सकता है। नेक्स्ट पोकेमोन आता है टोरोस, जिसका कोई सिंगल चांस भी नहीं है इसके मीटर असोल्ट के सामने खड़े होने का। एक हिट होते के साथ ही सुपर इफेक्टिव होने की वजह से वो एक बार में टेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मिस्टर माइंड, जिसके रिफ्लेक्सेस काफी कमाल के हैं, लॉन्ग रेंज मूव है, उस टाइप एडवांटेज भी है, लेकिन सरफेस के पास भी टाइप एडवांटेज है, रिफ्लेक्सेस काफी कमाल के हैं और उसके पास पावर भी ज्यादा है। तो यहाँ मुकाबला काफी बराबरी का चलेगा, लेकिन एट दी एंड सरफेस यहाँ जीत सकता है, क्योंकि मिस्टर माइंड डार्क टाइप के आगे काफी वीक समझता है अपने आप को और उसका ब्रूटल स्विंग मिड रेंज तक जा सकता है, जो मिस्टर माइम की शील्ड के लिए काफी होगा। तो मिस्टर माइम भी यहाँ पर हार जाता है, लेकिन मिस्टर माइम का मुकाबला अगर सिंथिया गार्चोम से होता तो शायद जीत सकता था, क्योंकि सिंथिया गार्चोम का कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो माइमी को थोड़ा सा डैमेज दे सकता हो, क्योंकि माइमी एक फेरी टाइप पोकेमोन है जिसके ड्रैगन टाइप एकदम इम्यून रहने वाले हैं। और सिंथिया गार्चोम के तीनों मूव देख लो, स्केल स्वॉर्ड, ड्रैगन क्लो या फिर ड्रैको मीटियोर, ये तीनों ड्रैगन टाइप मूव है और अगर बिना मूव की वजह से हिट करने की कोशिश करेगा तो ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्नोलैक्स, जो बहुत ही ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और काफी फास्ट भी है, लेकिन इसका डिटेक्ट इसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसका मीटर असोल्ट से ओवर पावर करके डिफीट भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हेराक्रोस, जो इसके सही मूव पे रजिस्टर रहने वाला है, कोई भी ऐसा मूव नहीं है जिसपे इसको नॉर्मल डैमेज भी होता हो। इसके अलावा उसके अटैक काफी पावरफुल है, यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं मीटर असोल्ट और मेगा ऑन से, तो दोनों को ही रेजिस्ट डैमेज होगा, लेकिन सरफेस ज्यादा पावरफुल है। तो मुझे लगता है कि हेराक्रोस को वो काफी अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन हेराक्रोस भी कुछ कम नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ के मामलों में हेराक्रोस ने भी काफी बड़े फीट हासिल कर रखे हैं, तो मुझे लगता है कि हेराक्रोस जिसे डिफीट कर सकता है ड्यू टू फुल रेजिस्टेंस एंड पावरफुल लॉन्ग रेंज हाइपर बीम। नेक्स्ट आता है स्क्वार्टल और बल्बासोर, ये दोनों काफी स्किलफुल पोकेमोन और काफी एक्सपीरियंस पोकेमोन है, लेकिन फील्ड के आगे इन दोनों की नहीं चलने वाली और एक्सपीरियंस उसको कोई लेने नहीं रहता। तो मुझे लगता है सरफेस इन दोनों को डिफीट कर सकता है ड्यू टू हाई डिफिकल्टी। तो वह तो मुझे ये दोनों ही पोकेमोन पसंद है, लेकिन फिर भी सरफेस की बात हो रही है तो उसका बैटल आईक्यू रिफ्लेक्स इन दोनों से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो उसे डिफीट कर सकता है। तो चलिए चलते हैं जोटो रीजन में, जहाँ सबसे पहले मुकाबला होने वाला है नॉकटाउल के साथ, जिसके लॉन्ग रेंज अटैक, टाइप एडवांटेज एक बहुत बड़ा अपर हैंड देने वाले हैं, जिसकी वजह से ये तीसरा पोकेमोन बन जाता है सरफेस को डिफीट करने वाला। अब आती है बेली, जिसका कोई चांस नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है टोटोडाइल, जो बिल्कुल भी नहीं दिख सकता है। उसके बाद आता है क्विलावा, जो एक काफी अच्छी टक्कर दे सकता है, इसके बहुत पावरफुल मूव भी है और इसका टाइप एडवांटेज भी है एरियल एज का। इसकी पावरफुल मूव की वजह से उसकी शील्ड को दूर करा जा सकता है, उसके एरियल एज से उसे डिफीट भी किया जा सकता है।
तो फोर्थ पोकेमॉन मुझे लगता है कि क्विलावा बन सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि क्विलावा वीक है तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एस की पोकेमॉन्स की। एस की स्ट्रेटेजी सच में बेमिसाल होती है और क्विलावा काफी अंडररेटेड भी रहा है। अगर इसके अलावा कोई और पोकेमॉन होते हैं ये सेम स्पीसीज के तो मुझे लगता है कि सरफेस उन सभी को डिफीट कर सकता है, लेकिन एस उन सभी को एक लेवल का रखता है। नेक्स्ट आता है डोनफेन, जिसका डिफेंस का भी कमाल का है, उसका रोल आउट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर 5th टाइम पे रोल आउट किया तो आए ना तभी सरफेस उसे ब्लॉक कर सकता है या फिर मीटर असोल्ट किया तो ओवर पावर भी कर सकता है, तो कोई चांस नहीं बनता है इसका भी। तो अब चलते हैं होइन रीजन की ओर, जिसमें आता है टार्कोल, जिसे रोने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आता है ग्लेली, जिसके पास टाइप डिसएडवांटेज है और उसे ब्लॉक भी किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि सरफेस इसे भी डिफीट कर देगा इजी तरीके से। मैं बोइजन और कॉर्फिस को भी एक साथ रखना चाहता हूँ और बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा बल्बासोर की तरह, यानी कि ये काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सरफेस की ओर से ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं स्वेलो की, जिसकी एंड्योरेंस काफी कमाल की है और वो उसकी मीटर असोल्ट से ही बच सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग में जैसे मूव भी आ गए हैं, जिसकी वजह से अब उसके बाद टाइप एडवांटेज और अपर हैंड भी आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये मैच काफी कमाल का चलेगा और रिजल्ट ड्रॉ के साथ आएगा। अब चलते हैं सिनो रीजन में, जहाँ आता है सबसे पहले स्टार रैप्टर, जिसके पास लॉन्ग रेंज या मिड रेंज भी अटैक नहीं है। उसके पास क्लोज कॉम्बैट या फिर ब्रेव बर्ड जैसे पावरफुल मूव तो है, लेकिन उसको फील्ड से ब्लॉक किया जा सकता है जैसे नोइवन को कर दिया था। तो एक्सट्रीमली हाई डिफिकल्टी के साथ सरफेस यहाँ पर जीतने वाला है। उसके बाद आता है टोटेरा, एक टैंक पोकेमॉन जिसके पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। स्पीड भी बिल्कुल ना होने के कारण वो काफी देर सीट पिट सकता है, लेकिन रिजल्ट जीत में नहीं आ सकता उसका, क्योंकि सरफेस के पास बहुत ही ज्यादा स्टेमिना है, जिसकी वजह से टोटेरा जैसा टैंक पोकेमॉन कुछ काम का नहीं रहेगा। फिर आता है गिब्बल, जिसका मीटर असोल्ट बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन उससे बड़े मीटर असोल्ट को उसे सहा है, बस लेस एचपी होने के कारण वो वहाँ हार जाता है। लेकिन यहाँ गिब्बल का कोई चांस नहीं बनता है। ब्लास्ट स्कोर का भी एकदम नोइवन वाला हाल होने वाला है, इसे ब्लॉक किया जा सकता है, उसके कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो उसे ओवर पावर करके उसकी शील्ड को दूर कर सके। अब हम आ चुके हैं यूनोवा रीजन, जहाँ सबसे पहले मुकाबला होने वाला है लिवेनी के साथ, जो सबने स्ट्रिंग सोर्स से ट्रैप कर सकती है, लेकिन रिजल्ट तब भी नहीं बदलने वाला है। अनप्रेजेंट उसका कोई चांस ही नहीं बनता है, भले ही अपर हैंड उसके पास हो, लेकिन इतनी एंड्योरेंस इसके पास बिल्कुल भी नहीं है कि वो सरफेस के 2 मूव को सर्वाइव कर पाए। पाल्पिटोर और बोल्डर का बिल्कुल वही हाल होने वाला है जो टोटोडाइल और टोरकोल का हुआ था, यानी कि उन्हें रोने का मौका भी नहीं मिलेगा और उससे पहले ही ये वन शॉट कर देगा। उसके बाद आती है स्नाइवी, जिसके पास अट्रैक्ट जैसी कमाल की स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसकी डिटरमिनेशन जो फाइटिंग के लिए है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसे ओवरकम करके स्नाइवी को डिफीट कर सकता है। मैंने पहले ही कहा था पोकेमॉन की पर्सनैलिटी भी काफी हेल्प करती है किसी बैटल को जीतने के लिए। उसके बाद ओसवर्ल्ड और स्क्रैगी आते हैं जो किसी काम के नहीं है। पिग्नाइट काफी अच्छी टक्कर दे सकता है और इवन वो हेराक्रोस से टक्कर दे सकता है, लेकिन टाइप एडवांटेज रेजिस्टेंस न होने की वजह से ये वहाँ हार जाएगा। अब हम आ चुके हैं कालोस रीजन में, जहाँ का सबसे पहला मुकाबला होने वाला है हाउलूचा से। ये हाउलूचा से कई बार हार चुका है, ये एफ का हाउलूचा है, जिसके पास एक कमाल का बैटल स्टाइल भी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हाउलूचा से डिफीट करके बन जाता है अपना 5th पोकेमॉन। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए हाउलूचा जीत चुका है। नेक्स्ट आता है टैमरफ्लेन, जिसके पास एंड्योरेंस है सर्वेलो जैसी और उसके पास मिड रेंज अटैक भी है। इसके अलावा टाइप एडवांटेज ना होने के बावजूद ये काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। ऑफलाइन टाइप होने की वजह से रेजिस्टेंस तो रहने वाला ही है इसके पास उसके पावरफुल मूव के अगेंस्ट, तो ये मैच भी ड्रॉ हो सकता है। नोइवन का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि इससे पावरफुल नोइवन को उसने डिफीट कर रखा है। माना कि उसे डिफीट नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन को डिफीट कर रखा है। हाँ मुझे पता है ऐसा नहीं होता कि कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट कर देता तो वीक पोकेमॉन से नहीं हार सकता, तब भी वो नोइवन काफी अलग था इस नोइवन से। ये नोइवन थोड़ा वीक होगा, जिसकी वजह से ये हार सकता है। उसके बाद है गुडरा, जो फिजिकली काफी वीक रहता है, जिसकी वजह से इलिलिस जैसा छोटा बस फास्टेस्ट एंड पावरफुल पोकेमॉन से डिफीट करने का दम रख रहा था। तो बिल्कुल वैसे सरफेस भी रखता है, उसकी एंड्योरेंस काफी कमाल की है, जिसकी वजह से मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन गुडरा यहाँ पर अगर अपना बाइट मूव हिट कर देता है तो मुझे लगता है कि सरफेस इसे सर्वाइव कर सकता है, लेकिन गुडरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसके फिजिकल अटैक्स को। अब हम आ चुके हैं अलोला रीजन में, जहाँ पर पहले मुकाबला होने वाला है राउलेट से, जिसके पास फिनोमेना भी होने के बावजूद वो उसे डिफीट नहीं कर सकता है। लेकिन रोक कैसे अगर फिनोमेना आ जाता है तो मुझे लगता है कि उसे डिफीट कर सकता है, अदरवाइज काउंटर उसके काम नहीं आने वाला है और टाइप एडवांटेज का बिल्कुल नहीं है। तो फिनोमेना के साथ हमारा 6th पोकेमॉन बन जाता है लाइकेनरोक। मेल मेटल में एक्सपीरियंस की काफी कमी है और टाइप एडवांटेज भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मीटर असोल्ट उसे ओवर पावर कर देगा। नागनेडल काफी फास्ट पोकेमॉन है, जिसका काउंटर वो नहीं कर पाएगा। उसके डायरेक्ट मूव के साथ एक दो बच सकता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं बदलने वाला है। नागनेडल ही जीतने वाला है और बन जाता है अपना 7th पोकेमॉन। और अब बात करते हैं जर्नीज की, जहाँ पर ये जिन पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है टाइप एडवांटेज अपने स्किल्स के साथ। उनके पास तो जिगांटामैक्स या फिर मेगा एवोल्यूशन जैसा फिनोमेना है और ड्रैगनाइट तो इसके ज्यादा मुंह पे रजिस्ट रहने वाला है, जिसकी वजह से ड्रैगनाइट इसे डिफीट कर सकता है अपने हरिकेन के साथ, जो उसकी हर स्ट्रेंथ को ओवर पावर कर सकता है, उसकी हर वीकनेस पे एडवांटेज रखता है। और ड्रैगोविच से तो इक्वल मैच कर सकता है इसको पावर में, लेकिन ज्यादा एचपी होने के कारण वो ही जीतने वाला है। तो 40 पोकेमॉन में से ये 11 पोकेमॉन से हार जाता है। तो इस सीरीज का नेक्स्ट पोकेमॉन आप कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट करके बताना, जो आएगा 50 लाइक पूरी करने के बाद ही। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और ऐसे कमेंट करते रहना।